हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो हम आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था अमीन्स का। पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे? अमीन्स के चैप्टर को आप पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ लिया है? प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अमीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, ये आप पढ़ चुके हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। क्या पढ़ेंगे आज? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो आपको भी पता है हमने जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़े हैं सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने एक्सप्लेन किया है। किया या नहीं किया? तो आज हम अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। ये कह रहा है, सबसे पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन ही जनरेट हो गया, Why amine shows chemical reaction। अगर कोई भी कंपाउंड केमिकल रिएक्शन तब शो करता है जब वो कैसा होगा? रिएक्टिव। इट मीन्स आपके जो अमीन्स है वो कैसे हैं? रिएक्टिव हैं, किसी न किसी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो वाई अमीन्स आर रिएक्टिव। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? ध्यान से देखिएगा। हम कोई भी अमीन ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने ये अमीन लिया RNH2, ठीक है, ये वाला अमीन मैंने ले लिया है। अगर मैं इस अमीन की बात करूं, कौन सा अमीन है? प्राइमरी अमीन। यहां पे देखिएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हटा दिया मैंने हाइड्रोजन और ये अलग से जोड़ दिया। इसको ऐसे जोड़ सकता हूं या नहीं जोड़ सकता हूं? कैसे भी जोड़ लो, बात तो सेम है। अब ये बताओ, इस नाइट्रोजन में और इस हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई है, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। आसानी से इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। या फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है, इसकी लो है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? हाई। लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? लो। देयर इज द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अगर ज्यादा डिफरेंस है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसी डिफरेंस के कारण अमीन्स आर रिएक्टिव। इसी डिफरेंस के कारण अमीन्स कैसे हैं? रिएक्टिव है। तो आपसे पूछे व्हाई अमीन्स आर रिएक्टिव, तो आप क्या लिखोगे? देयर इज द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ही हाई है और हाइड्रोजन की बहुत ही लो है। इतनी लो है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और इस पे कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण ये जो बॉन्ड है ये वेरी वीक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? ये वीक बॉन्ड है। और वीक बॉन्ड है, इसी के कारण जो आपके अमीन्स है वो कैसे हैं? रिएक्टिव नेचर के हैं। तो वाई अमीन्स आर रिएक्टिव या वाई अमीन शोज केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको ये पता होना चाहिए ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं। पता चल गया। आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब हमें यह भी पता है, जितने भी अमीन्स आपने पढ़े हैं, हमने देखा था जब इनका स्ट्रक्चर देखा तो इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3। और सभी के अंदर नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट था? 1 लोन पेयर। बताया था या नहीं बताया था? सभी में नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट था? एक लोन पेयर प्रेजेंट था। एक लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण नाइट्रोजन पे, ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे है। कोई भी अमीन आप लो, मान लेते यही ले लिया RNH2। अगर मैं ये सेकेंडरी अमीन लूं तब भी इसके पास लोन पेयर है। अगर हम टर्सरी अमीन लेंगे तब भी इस नाइट्रोजन के पास क्या अवेलेबल है? लोन पेयर। इस लोन पेयर के कारण जो ये अमीन्स है, इट बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। तो आपसे पूछा जा सकता है लोन पेयर के कारण यानी कि किसका काम करता है? ये न्यूक्लियोफाइल का। और लोन पेयर को बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलाता है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमीन बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास लोन पेयर हो या जिसके पास कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। उसे हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोफाइल नाम देते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल के बारे में था। न्यूक्लियोफाइल का आपको पता चल गया ये क्यों करते हैं? ड्यू टू लोन पेयर्स ऑफ द नाइट्रोजन एटम। इसलिए क्या कह रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा। अब बढ़ते हैं आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये रिएक्टिव क्यों थे पता चल गया। ये न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों करते हैं ये भी हमने पता कर लिया। अब सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है इनकी बेसिक नेचर ऑफ द अमीन्स। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है इनकी, तो उसको आगे बढ़ते हैं। हटा दो इन सबको। अब देखिएगा फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स।
किसका काम करते हैं ये? बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स, इनकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ये है बेसिक नेचर। अमीन्स बेसिक नेचर शो करते हैं, कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। अब आपको वैसे कई तरीके पता हैं। सबसे पहले तो क्या किया गया, कोई भी अमीन ले लो जो आपका मन करे, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? ये बेस है, हमें पता बेसिक नेचर अमीन के पास क्यों है, वो आगे चलकर मैं बताऊंगा एक बार। इसकी रिएक्शन एसिड से करवा दी, किसके साथ करवा दी? किसी भी एसिड से करवा दी। और आपको पता है जब एक एसिड किसी के साथ रिएक्शन करता है, मुझे पता नहीं है भाई ये बेस है, अगर ये एसिड इसके साथ रिएक्शन करने पर अगर साल्ट बना लेता है, क्या बना लेता है? साल्ट की फॉर्मेशन कर देता है, तो यहां से ये साबित हो जाता है, ये डबल एडेड एरो होती है, क्या बना लेता है? अगर ये एसिड, इसका तो हमें पक्का श्योर है HCl एसिड है क्योंकि हमने अपनी हाथों से डाला है उस बीकर में, और इस बीकर में ये अमीन है ये भी पता है, लेकिन अमीन के पास बेसिक नेचर है, अभी साबित नहीं हुआ था। कैसे? हमने इस एसिड को इसमें डाला, डालने पर अगर साल्ट बनेगा तो हम ये कह सकते हैं ये बेस है। क्यों? क्योंकि साल्ट तब बनता है जब एक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है? बेस के साथ। ये साल्ट है, इसका मतलब ये बेस है, तभी तो ये क्या बनाएगा? साल्ट। तो दोनों में रिएक्शन करवाई गई, रिएक्शन करवाने पर ध्यान से देखिए क्या बनता है। इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। ये HCl टूट जाता है, किसमें टूट जाता है? ध्यान से आपको भी पता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को। H पॉजिटिव को ये अपने लोन पेयर के द्वारा आसानी से जोड़ लेता है, क्या बन जाता है? CH3। N के पास 2 H पहले से ही थे, एक और H जोड़ लिया NH3, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये Cl नेगेटिव, ये देखिएगा Cl नेगेटिव, ये क्या बन गया? साल्ट की प्रिपरेशन हो गई। क्या बन गया? साल्ट की प्रिपरेशन हो गई। तो क्या किया? अमीन्स ने जुड़कर एसिड के साथ साल्ट बनाया। दिस रिएक्शन शोज दैट अमीन्स हैव बेसिक नेचर। ये रिएक्शन हमें क्या दिखाती है? ये रिएक्शन हमें दिखा रही है कि अमीन्स के पास कैसा नेचर है? बेसिक नेचर। तो आप क्या दिखाओगे? व्हेन द अमीन्स रिएक्ट विद एनी इनऑर्गेनिक एसिड, या इनको क्या नाम देते हैं? मिनरल एसिड भी नाम देते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड है, इसलिए इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड। व्हेन एनी अमीन्स रिएक्ट विद द मिनरल एसिड फॉर्म साल्ट, इट मींस अमीन्स हैव बेसिक नेचर। इसका मतलब अमीन्स के पास कैसा नेचर है? बेसिक नेचर है। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? अरे रिएक्शन करवा लोगे या नहीं करवा लोगे? लिखना पड़ेगा। इस रिएक्शन से कैसे पता चला कि ये बेसिक है? व्हेन अमीन्स रिएक्ट विद द मिनरल एसिड देन दे फॉर्म साल्ट, एंड साल्ट इज ओनली फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस। और साल्ट केवल तभी बनता है जब एक एसिड बेस से रिएक्शन करता है। इट शोज दैट अमीन्स हैव बेसिक नेचर। फिर धीरे धीरे एक दो रिएक्शन और करवाते हैं, उसका आप खुद बताओगे आंसर। देखता हूं मैं आगे ले लेता हूं। मान लेते मैंने इस बार ये ले लिया, C2H5 NH2 प्लस H2SO4। कंप्लीट द रिएक्शन करो कंप्लीट। क्या बनेगा? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ऊपर वाली को तो ये भी आ जाएगी। कैसे? सबसे पहले देखिए किसमें टूटेगा, ये टूट जाएगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। या तो ऐसे तोड़ लो, एक H पॉजिटिव या फिर 2 H पॉजिटिव और आप सबने पढ़ रखा SO4 2 नेगेटिव, यही है ना। 2 H पॉजिटिव को लेने के लिए अमीन भी कितने होने चाहिए? 2। तो इसलिए दूसरा अमीन और ले लेता हूं यहीं पे साथ साथ, 2 अमीन लेने पड़ेंगे। ये एक H पॉजिटिव को ये ले लेगा, एक H पॉजिटिव को ये ले लेगा, क्या बनाएगा? C2H5 NH3 पॉजिटिव। एक ये बन गया। नीचे वाला भी क्या बनेगा? C2H5 NH3 पॉजिटिव। ये देखिएगा NH3 पॉजिटिव C2H5, यही बनेगा या नहीं बनेगा? ये भी यही बन गया, ये भी यही। और इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव दोनों को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या रखेंगे? इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूं। कर दूं इकट्ठा? इकट्ठा करने क्यों? क्योंकि ये 2 सल्फेट के साथ रहेंगे। SO4 पे 2 नेगेटिव, इसको भी न्यूट्रल करेगा, ये इसको भी न्यूट्रल करेगा, इसलिए इन दोनों को कंबाइन कर दिया और ये ट्वाइस, और बाहर क्या आ गया? SO4। इनके ऊपर एक पे एक पॉजिटिव था, 2 पे कितने हो गए? 2 पॉजिटिव, और इस पे कितना? 2 नेगेटिव। हो गया ना बैलेंस? ये देखिएगा ऐसे बनता है। तो ये आपकी रिएक्शन हुई। ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 2 लिए थे तो यहां पे अलग अलग क्यों ले रहे हो? यहीं पे 2 ले लो। देखो इसने भी क्या बनाया, ये
साल्ट, एक कैटायन और एक ये एनायन। देखिएगा जिसके ऊपर कैटायन और एनायन हो उसे हम क्या नाम देते हैं, साल्ट नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से यहां पे भी इसने साल्ट बनाया। इट मींस अगेन अमीन्स हैव बेसिक नेचर। तो इनसे साबित हो गया अमीन्स के पास कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है। ये डबल एडेड एरो होती है। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया? एक एग्जांपल और रख दूं, इसका आप खुद करोगे, फास्टली बनाइएगा। NH2 प्लस HCl, जल्दी करो, थोड़ा सा क्विक फास्ट, कंप्लीट द रिएक्शन को कर दो, फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या बनेगा। हटा दो इन सबको, तो बना लिया होगा। क्या करेगा ये अपने लोन पेयर के द्वारा, ये किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये अपने लोन पेयर के द्वारा इसको जोड़ लेगा। क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव और साथ में कौन रहेगा, Cl नेगेटिव। देखो क्या बन गया, साल्ट। दिस रिएक्शन शोज दैट अमीन्स हैव बेसिक नेचर। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या किया, देखो हमने ये साल्ट बनाए हैं, बना लिए। एक एग्जांपल मैं रख लेता हूं अब भी। ये कह रहा अगर आपको इन साल्ट को दोबारा से रीजनरेट करना हो, क्या करना हो, अगर हमें इन साल्ट में से वापस अमीन्स वापस अलग निकालना चाहते हैं, इफ वी वांट टू रीजनरेट अमीन्स फ्रॉम दिस साल्ट, इस साल्ट में से मैं वापस अमीन निकालना चाहता हूं, जैसे ये अमीन निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, इसकी रिएक्शन बेस से करवा दो। किसके साथ करवा दो, कोई भी बेस, मान लेते मैंने NaOH ले लिया, तो आप लिखोगे फ्रॉम द साल्ट इफ वी वांट, अगर हम चाहते हैं टू रीजनरेट अमीन्स, देन वी रिएक्ट विद द बेस। हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेस के साथ। क्या बनेगा, ये पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, तो Cl नेगेटिव को लेकर क्या बना लेगा, NaCl बन गया। अब क्या रह गया देखिएगा, ये निकलने के बाद यहां पे क्या था, एक H पॉजिटिव और था, वही ऐड हुआ था ना, यहां पे H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, उस H पॉजिटिव को ये OH नेगेटिव ले लेगा, क्या बना लेगा, H2O। अब देखिएगा क्या रह गया, CH3 और यहां पे NH2। ये देखिएगा आपका अमीन वापस बन गया या नहीं बन गया, अमीन से रीजनरेटेड, देखो यही चले थे और वापस यही निकल गया। तो आप लिख लो, वहने अमीन्स रिएक्ट विद द एसिड फॉर्म साल्ट, फ्रॉम द साल्ट वी कैन रीजनरेट बेस, हम वापस बेस निकाल सकते हैं बाय रिएक्टिंग विद द बेस। बेस के साथ रिएक्शन करवाओ और वापस अमीन को आप बना लो। ये बोलो भाई समझ आया नहीं आया, नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ये ले हटा दिया है। अब आगे आपके पास एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं मेरे पास अमीन्स है और दूसरा कोई कंपाउंड है, एक और दूसरा कोई भी कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं अमीन्स को अगर वाटर में डालूंगा तो जो अमीन्स होते हैं वो वाटर में सोलूबल होते हैं। कैसे होते हैं, सोलूबल। अमीन्स का जो साल्ट बनाए थे ना आपने अभी जस्ट, वो भी वाटर में कैसे होते हैं, सोलूबल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में कैसे होते हैं, इनसोलूबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनसोलूबल होते हैं, वाटर में घुलते नहीं है। इसलिए इसका आप यूज कहां पे करते हो, इसका यूज करते हैं अगर मुझे यह बताना हो, आपके पास दो कंपाउंड दिए हुए हैं, एक इस बीकर में और एक इस बीकर में, आपसे यह पूछ ले कौन से बीकर में तो अमीन का साल्ट प्रेजेंट है और कौन से बीकर में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो आप इजीली बता सकते हो, दोनों में वाटर मिला दोगे। जो वाटर में घुल जाएगा उसमें कहेंगे अमीन साल्ट है, और जो वाटर में घुलता नहीं है उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक। इसका मतलब यह है आप अमीन साल्ट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट कर सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ विल यू सेपरेट अमीन साल्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उस केस में हम सीधी सी बात बता देंगे, अमीन साल्ट आर सोलुबल इन वाटर बट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसोलुबल इन वाटर। समझ में आ गया या नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में ही आगे ही धीरे धीरे घुसता चला जा रहा हूं भाई, मैं आगे देखते जाइएगा। अब आगे कह रहा अमीन्स के पास एक तरह का बेसिक नेचर और है, वो ध्यान से सुनिएगा। आप बार बार ये ले रहे हो, अमीन्स के पास नाइट्रोजन के अंदर क्या है, एक लोन पेयर है। लोन पेयर है या नहीं है? और लोन पेयर को ये आसानी से क्या कर सकता है, डोनेट। क्या कर सकता है, लोन पेयर को डोनेट।
और हमने +1 में पढ़ा था जो लोन पेयर को डोनेट करता हो दैट इज द लेविस बेस, उसे हम क्या नाम देते हैं, लेविस बेस। तो एक और बेसिक नेचर आ गया। आपसे पूछा जाए व्हाई अमीन्स आर बेसिक, तो आप लिख सकते हो बिकॉज इट कंटेन्स ए लोन पेयर, बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इट शोज द लेविस बेस नेचर। कैसा नेचर हो जाएगा, इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके कारण ये बेसिक है। आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है, और ये दिखाना हो हाउ विल यू शो दैट अमीन्स इज बेसिक। दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। आपसे ये पूछा जाए अमीन्स इज बेसिक व्हाई, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तब आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज इन अमीन्स ऑन द नाइट्रोजन कंटेन वन लोन पेयर, अमीन्स के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इट शोज द लेविस बेस। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर ये लिखना है व्हाई अमीन्स इज बेसिक। तब तो आपको यही लिखना है भी इसके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है इसलिए लेविस बेस है। लेकिन ये पूछा जाए क्या, दोबारा ध्यान से सुनना मेरी, हाउ विल यू शो दैट अमीन्स हैव बेसिक नेचर, आप कैसे शो करोगे अमीन्स के पास बेसिक नेचर है, आपको दिखाना है इस बार। तब हम लिखते हैं व्हेन द अमीन्स रिएक्ट विद द मिनरल एसिड, किसके साथ, when amines react with the mineral acid form salt, क्या बनाते हैं, salt, और this proof that amines are basic, और ये प्रूव करता है। आप साबित करना हो तब तो आप ये लिखोगे, और ये पूछे why amines are basic तो आप सीधा लिख दो इनके पास एक लोन पेयर है इसलिए ये बेसिक है, उसको डोनेट कर सकते हैं, और जो डोनेट करे वो लेविस बेस है। और प्रूफ दो भी ये बेसिक है तब आप कहोगे जब अमीन्स मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, इस रिएक्शन से ये साबित हो जाता है अमीन्स के पास कैसा नेचर है, बेसिक। समझ में आ गया नहीं आगे दोनों क्वेश्चन। तो ये अमीन्स जो है बेसिक नेचर के थे, लोन पेयर है इसके पास, लोन पेयर को ये डोनेट करेगा इसलिए बेसिक है, पता चल गया। आगे बढ़ता हूं, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनते जाइएगा। बहुत सारे अमीन्स के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, इनके बेसिक नेचर पे इतने क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही ज्यादा। आगे कह रहा है अब आप ये करो, ये लोन पेयर को अगर अमीन्स लोन पेयर को फास्टली डोनेट करे, फास्टली डोनेट, और एक अमीन्स लोन पेयर को स्लोली डोनेट करे, स्लोली डोनेट, तब ये बताओ कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा और कौन सा वीक बेस होगा। अरे सिंपल सी बात है, ये फास्टली अगर डोनेट करता कोई लोन पेयर को, या फिर इजीली डोनेट, कैसे इजीली डोनेट, उसे तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लेविस बेस, उसे क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग लेविस बेस बोला जाएगा। और क्या करता है, जो स्लोली करता है डोनेट, स्लोली या डोनेट विद डिफिकल्टी के साथ, आसानी से डोनेट नहीं करता है, उसे बोलते हैं वीक लेविस बेस, उसे क्या बोला जाएगा, वीक लेविस बेस। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये बातें याद रखना। जो फास्टली और आसानी से लोन पेयर को डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो डिफिकल्टी से बहुत ही स्लोली डोनेट करेगा वो क्या होगा, वीक बेस। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा आपसे मेरा, फास्टली कौन डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो या इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। अरे इलेक्ट्रॉन जिसके पास हाई होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वो इजीली डोनेट करेगा और स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लो है तो वो स्लोली डोनेट करेगा, स्लोली डोनेट करेगा तो वो कैसा होगा, वीक लेविस बेस होगा। कैसा हो जाएगा, बोलो इन दोनों में क्वेश्चनों में डिफरेंस भी समझ में आया नहीं आया। स्ट्रॉन्ग बेस जो आसानी से डोनेट करे, और आसानी से वो डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो स्लोली डोनेट करेगा और वो कैसा हो जाएगा, वीक बेस। ये बातें बॉक्स में डाल लिया करो, नोट करो, फिर इनके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन देखता हूं, हो जाएगा। आगे देखते हैं, हटा दो इन सबको, ये लीजिएगा। अब आ जाइएगा आगे है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक नेचर ऑफ अमीन, बेसिक नेचर ऑफ अमीन। अमीन के बेसिक नेचर पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट है ये पूछ रहा है।
इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक नेचर ऑफ अमीन। अमीन के बेसिक नेचर पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा। जैसे एसिडिक में नहीं किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्लस आई वाला ग्रुप जोड़ देंगे, सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देंगे तो एसिडिक नेचर डिक्रीज, माइनस वाई वाला जोड़ते हैं तो इंक्रीज। उसी तरीके से बेसिक नेचर में सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा। लेकिन बेसिक नेचर शो करने से पहले आप ये बताओ, जो बेस है उसकी स्ट्रेंथ को आप कैसे मेजर करोगे भाई। वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, हाउ विल यू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कैसे पता चलेगा, वीक बेस होगा तो कैसे पता चलेगा। तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रेंथ ऑफ एनी बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेजर इन टर्म ऑफ केबी वैल्यू। हम केबी एंड पीकेबी वैल्यू किसकी टर्म में मेजर करेंगे, केबी और पीकेबी वैल्यू के टर्म में। पहले आप स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करोगे ये पता होना चाहिए, उसी के बाद तो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखेंगे। तो अगर आपके पास अमीन्स है, उनकी स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है, ये मेजर करना, तो आपको केबी और कौन सी वैल्यू चाहिए, पीकेबी। केबी वैल्यू देखिएगा क्या होती है, केबी वैल्यू के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मान लेते मैंने ये अमीन ले लिया RnH2, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल दिया, वाटर। वाटर के अंदर डालेंगे या नहीं डालेंगे। जैसे ही आप वाटर के अंदर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। वाटर का हमें पता है किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये अपने लोन पेयर के द्वारा इस H पॉजिटिव को जोड़ लेगा, क्या बना लेगा, RnH3 पॉजिटिव बनाएगा या नहीं बनाएगा, हो गया। OH नेगेटिव इसके साथ जोड़ के दिखाना चाहो तो बेस्ट है, अदरवाइज अलग से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास बन गया। बोलो समझ आया या नहीं आया इतना। अब केबी निकालने का फॉर्मूला, के ऐसी रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है जो इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, +1 में पढ़ा था। और इससे लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट में भी मैंने बताया था, एसिड की वैल्यू स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं Ka और Pka से, और बेस को किससे मेजर करते हैं, Kb एंड Pkb। बताया था या नहीं बताया था, हो गया। यही डिफरेंस होता है। अब इसकी Ka किसके इक्वल होती है, Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, ये रहा RnH3 पॉजिटिव मल्टीप्लाई क्या है, दूसरा प्रोडक्ट कौन है, OH नेगेटिव, डिवाइड में रिएक्टेंट RnH2 मल्टीप्लाई दूसरा कौन है, वाटर। ये वाटर कांस्टेंट होता है तो इसको ऊपर ले आते हैं, ले आऊं, ये यहां से हटा के मैं ऊपर ले आया, यहां पे ले आया, और वाटर की इसकी मल्टीप्लाई होके नया कांस्टेंट बन जाता Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। बाकी एज इट इज रहेगा, आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। माइनर सा भी मल्टीप्लाई OH नेगेटिव, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में ये रहा RnH2। बोलो इतना समझ में आया है नहीं आया। अरे Kb वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये समझ आया है नहीं आया। ऐसे Kb वैल्यू निकाली जाती है, इतना पता चल गया। अब ये Kb वैल्यू जब निकल जाती है तो हमने पढ़ रखा है, ये बताओ, ये लोन पेयर को डोनेट करेगा तभी तो कैसा होगा, बेसिक। और लोन पेयर को डोनेट कब करेगा, जब ये H पॉजिटिव को लेके ये बनाएगा, करेगा या नहीं करेगा। तो इसने H पॉजिटिव को लिया तभी तो ये बनाया। H पॉजिटिव को लेने का मतलब लोन पेयर डोनेट, क्यों, अपने लोन पेयर को डोनेट करके ही तो H पॉजिटिव को इसने अपने साथ जोड़ा है, तो जोड़ेगा तो ये बना लेगा। अब ये जितनी ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ये जितनी ज्यादा अमाउंट में बनेगा, इसका मतलब इसने लोन पेयर को ज्यादा से ज्यादा डोनेट किया है, और लोन पेयर को ज्यादा डोनेट करेगा तो Kb क्या होगा, सॉरी वो कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये ज्यादा डोनेट करेगा तो ये ज्यादा बनेगा, और ये दोनों ज्यादा बनेंगे, इनकी अमाउंट हाई बनेगी, तो इनकी अमाउंट हाई बनेगी तो Kb वैल्यू कैसी हो जाएगी, हाई। तो इन दोनों की अमाउंट हाई, Kb वैल्यू हाई, इसलिए क्या माना गया, Kb वैल्यू अगर हाई है दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। उसे कैसा बेस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है। और जिसकी Kb वैल्यू लो है, Kb वैल्यू लो है, वो कैसा बेस होगा, वीक बेस हो जाएगा। इसके अपोजिट Kb का इनवर्स क्या होता है वो देखिएगा। अब Pkb अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस के log Kb, ये फॉर्मूला होता है Pkb निकालने का, यही फॉर्मूला है। अब क्या करोगे, इक्वल टू माइनस Kb, माइनस को खत्म करना चाहते हैं तो इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1/log Kb, यही है। अब एक बात बताइएगा, इस Kb में और इस Pkb में क्या डिफरेंस है, ये बताइए मुझे।
केबी और पीकेबी में क्या डिफरेंस है? दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स है या नहीं है? ये देखो, केबी हाई तो स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं बेस को स्ट्रॉन्ग रखना चाहता हूं तो पीकेबी कैसा होना चाहिए? मुझे ये बता दीजिएगा। पीकेबी कैसा होना चाहिए? लो, क्योंकि केबी की वैल्यू हाई आएगी तो पीकेबी लो, पीकेबी लो होगा तो कैसा बेस होगा भी? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कैसा बेस हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरीके से अगर पीकेबी वैल्यू हाई हो जाएगी तो कैसा बेस हो जाएगा? वीक बेस। कैसा बेस हो जाएगा? वीक बेस। तो यह याद रखने की बात है, केबी और पीकेबी उल्टा है। केबी की वैल्यू हाई तो स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीकेबी की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? लो, तभी कैसा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके बोर्ड में, नीट में, स्टेट बोर्ड में, आईसीएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में। इसलिए बता रहा हूं, केबी के साथ आपके क्वेश्चन ना पूछे, पीकेबी के साथ क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो केबी का उल्टा होता है पीकेबी। केबी वैल्यू हाई, स्ट्रॉन्ग बेस। तो मुझे अगर स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए तो पीकेबी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? लो, बिकॉज केबी एंड पीकेबी आर इनवर्सली, क्योंकि केबी और पीकेबी कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए केबी जब हाई होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, और पीकेबी जब लो होगा तब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली। तो इस टर्म में भी ऐसे हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं यूजिंग द केबी। और केबी हाई आएगा कब? जब ये ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर को डोनेट करेगा। लोन पेयर को डोनेट करने के बाद ये कैटायन बनाएगा, और इसकी अमाउंट जितनी ज्यादा होगी इन दोनों की, ये ज्यादा बनेगा। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम तो स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो पीकेबी वैल्यू लो, तब भी कैसा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो, समझ आया नहीं आया? ऐसे मेजर करते हैं किसी के भी। आप क्या मेजर कर सकते हो? किसी भी बेस की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हो। आप केबी निकाल लो, केबी की वैल्यू हाई आएगी या लो आएगी, उस पर डिपेंडेंट है। हटा दो इन सबको। अब देखिएगा केबी पीकेबी याद रखना। अब देखिएगा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। हटा दो इन सबको। अमीन्स के बेसिक नेचर पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या डिफरेंस होता है? अब हम एक ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने ये सिंपल ले लिया, RnH2 ही लिया, और एक सिंपल ले लिया ये मैंने लिया है, यहां पे भी CH3 ले लो। सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ये दो सिंपल से एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, मुझे ये बताना भी सब्स्टिट्यूएंट का बेसिक नेचर पे क्या इफेक्ट होता है, सिर्फ इतना बताना है। वो याद रखना आपको। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। लोन पेयर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक की जाती है। क्या चेक की जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पे भी क्या चेक करोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और आपको पता है, पहले ये चेक करो किसके पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अमाउंट में है। कैसे चेक किए जाएंगे? ध्यान से देखो, यहां पे इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। बता रखा है या नहीं बता रखा पीछे? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले लोन पेयर है, और इलेक्ट्रॉन को देगा तो स्लाइटली नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है, ये बताइएगा। इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है यहां पे? इंक्रीज, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स हाई। और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाती है? हाई हो जाती है। कहां पे? इस नाइट्रोजन के पास। क्यों? प्लस आई इफेक्ट से इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ठोक दिया इसको इलेक्ट्रॉन। ले भी ले तू जितने चाहे इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। यहां पे देखिएगा, यहां पे इस NO2 का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। ये वापिस इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा, ये इस कार्बन से लेगा, ये इस कार्बन से, ये इस नाइट्रोजन से ले लेगा। तो ये बताओ, यहां पे इलेक्ट्रॉन इसको नाइट्रोजन से इसने खींच लिए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो। किसके पास? नाइट्रोजन के पास। हो गई या नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? लो, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि माइनस सा इफेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब ये बताओ, मैंने बताया था जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, वो आसानी से इस लोन पेयर को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, सो इट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली। इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो कैसा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली।
इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली, इसलिए कैसा बेस हो जाएगा ये, वीक बेस हो जाएगा। क्या सीख मिली आपको इन दोनों से? इन दोनों से हमें पता चला प्लस आई इफेक्ट वाला बेसिक नेचर को बढ़ाता है और माइनस आई वाला बेसिक नेचर को कम करता है। अरे बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में याद रखो, माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ये डोनेट नहीं कर पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा तो ये वीक बेस, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अमाउंट में, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अमाउंट में तो उनको ये डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है। कैसा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपके माइंड में डाल लो, कॉपी में भी डाल लो, लिख लो, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इंक्रीज बेसिक नेचर, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप डिक्रीज बेसिक नेचर। ये एसिड और बेस के बारे में यही मेन था। हमने बेस में क्या पढ़ा था? बेस में पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज एसिडिक, सॉरी एसिड में जब पढ़ा था, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? इंक्रीज एसिड। बताया था या नहीं बताया था? और आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक, बेसिक में उल्टा हो गया, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? इंक्रीज बेसिक, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? डिक्रीज बेसिक। देखो उल्टा हो गया नहीं हो गया? जिसको ये पता वो ये भी याद कर लो, माइनस आई इफेक्ट वाला बेसिक नेचर को कम, प्लस आई वाला ज्यादा, और एसिड में उल्टा था, प्लस आई वाला एसिडिक नेचर को कम करता था, माइनस आई वाला इंक्रीज करता था। और यहां से विद प्रूफ मैंने बताया है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन सो इट इजिली डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, बट माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स लो, इट कैन नॉट डोनेट इजिली इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्ट एज वीक बेस। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए वीक बेस। ये कैसा बेस हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। समझ आ गया नहीं आ गया? प्लस आई वाला बेसिक नेचर इंक्रीज, माइनस आई वाला डिक्रीज। चलो फिर आगे, अब देखते हैं कुछ कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स विद सम अदर कंपाउंड्स। इतना पता चल गया है तो आगे बढ़ रहे हैं। कंपेरिजन ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स विद सम अदर कंपाउंड्स। तो देखोगे, कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स विद, कौन से अमीन लेते हैं? एलिफेटिक अमीन। कैसे लेते हैं? एलिफेटिक अमीन्स विद अमोनिया। अमोनिया के साथ आप एलिफेटिक अमीन्स की कंपैरिजन करो। एलिफेटिक अमीन्स की कंपैरिजन किसके साथ करनी है? अमोनिया के साथ करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, अमोनिया के साथ अगर आप करते हो तो क्या बनता है? सबसे पहले एलिफेटिक का एग्जांपल मैंने ले लिया, ये है RnH2, और इसके पास क्या अवेलेबल है? लोन पेयर। और अमोनिया का मतलब होता है सिंपल NH3, इसके पास क्या होता है? लोन पेयर। ठीक है, मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा कैसे बेसिक नेचर को आप बता सकते हो। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पहले तो ये बताओ ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे या ये? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो दोनों के पास, यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है। मान लेते ये नहीं होता तो ये दोनों इक्वल थे भाई, बिल्कुल। इसके पास भी उतने ही लोन पेयर थे जितने इसके पास है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी थी? ये मान लेते नहीं है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल है और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है? नॉर्मल है। जब ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं था कोई भी, ये दोनों इक्वल थे। अब यहां पे प्लस आर ग्रुप जोड़ दिया, यहां पे कुछ भी नहीं जोड़ा। जोड़ने पर क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। कौन सा इफेक्ट से? बाई प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इस लोन पेयर यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। ठीक है, क्यों? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ द आर ग्रुप। एलिफेटिक अमीन का मतलब सिंपल कार्बन चैन, और सिंपल कार्बन चैन का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई, और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कर दी। यहां पे क्या हुआ? यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन बढ़ाने वाला आया है? नहीं आया। इलेक्ट्रॉन कम करने वाला? नहीं आया। यहां पे अब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल है, पहले भी नॉर्मल थी, अब भी नॉर्मल है। लेकिन यहां पे पहले नॉर्मल थी, ये कार्बन चैन जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई? हाई। तो यहां पे ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, नॉर्मल है। तो ये हाई वाला फास्टली डोनेट करेगा नॉर्मल वाला, ये वाला। तो इट इजिली डोनेट लोन पेयर, इजिली डोनेट लोन पेयर। और ये क्या करेगा? कैन नॉट इजिली डोनेट लोन पेयर, कैन नॉट इजिली डोनेट
लोन पेयर। ये आसानी से डोनेट नहीं कर सकता। ये आसानी से डोनेट करेगा क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ द सिंपल कार्बन चेन और एलिफेटिक ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं इसको। सो इट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कैसा बेस हो जाएगा? वीक बेस। ये कौन सा बेस हो जाएगा? वीक बेस। ये मैं कह सकता हूं एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द अमोनिया। तो अमोनिया से एलिफेटिक अमीन्स कैसे हैं? स्ट्रॉन्गर बेस है। दूसरा तरीका देखिएगा, आप इसको कैसे साबित कर सकते हो एलिफेटिक अमीन स्ट्रॉन्गर बेस है और अमोनिया वीक बेस है। दूसरा मेथड देखिएगा, मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं बहुत इजीली, हटा दो इनको। दूसरा मेथड देखिएगा, अब आपको ये तो पता चल गया स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा तरीका देखिएगा कैसे होता है। दूसरे में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था दो तरीके बताऊंगा। इस एलिफेटिक अमीन्स की रिएक्शन हम प्रोटॉन से करवा देते हैं। क्यों? ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और क्या बनाएगा? ये बना लेगा। बना लिया, कैटायन बनाया। ये क्या बनाया? कैटायन की फॉर्मेशन की। यही करता है ना। अब दूसरा क्या करता है? दूसरा और देखिएगा अमोनिया। अमोनिया की भी रिएक्शन, ये लोन पेयर, इसको भी H पॉजिटिव आयन दिया, इसने भी अपना कैटायन बनाया NH4 पॉजिटिव, जिसको अमोनियम कैटायन बोलते हैं। इसको कौन सा बोलते हैं? अमोनियम कैटायन। जब ये इलेक्ट्रॉन, इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के बाद ये बनाया, इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के बाद ये बनाया है, तो होता क्या है? ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अब क्या करेगा, मैंने तुम्हें बता रखा है क्या? अब मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे ये क्या है? अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और इस H पॉजिटिव को ये क्या कर लेता? एक्सेप्ट। लोन पेयर को डोनेट करेगा और H पॉजिटिव को एक्सेप्ट। दो बातें हैं, सुनिएगा ध्यान से। जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसे तो बोलते हैं लेविस बेस। उसे क्या बोला जाता है? लेविस बेस। लेकिन जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे उसे बोलते हैं ब्रोंस्ड बेस। उसे कौन सा बेस बोलते हैं? ब्रोंस्ड बेस। तो एक मिनट के लिए मैं यहां पे ब्रोंस्ड बेस वाला कंसेप्ट लगा रहा हूं। तो इसने H पॉजिटिव को इसने एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं इसको अब क्या मान के चलता हूं? ब्रोंस्ड बेस। कौन सा बेस मान के चलता हूं? ब्रोंस्ड बेस। इसने भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, तो इसे भी मैं कौन सा बेस मान के चलूंगा? ब्रोंस्ड बेस। ठीक है, दोनों ने ब्रोंस्ड बेस है ये, क्योंकि इन्होंने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है। ये ब्रोंस्ड बेस है, और ब्रोंस्ड बेस जब H पॉजिटिव ले लेते हैं तो उसके बाद जो आगे बनाते हैं, ब्रोंस कंसेप्ट ने कहा था जब कोई बेस H पॉजिटिव को ले लेता है तो आगे चलकर जो बनाता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एसिड। उसका नाम क्या होता है? एसिड। यानी कि ये बेस था, इसने H पॉजिटिव को लिया तो ये भी क्या बन गया? इसका एसिड, कंजुगेट एसिड। इस बेस का ये एसिड है। कैसा है? इस बेस का ये एसिड है। बताया था या नहीं बताया था? ब्रोंस कंसेप्ट हम लगा रहे हैं। ब्रोंस कंसेप्ट ने क्या कहा था? जो कोई भी H पॉजिटिव को ले लेता है वो ब्रोंस्ड बेस होता है, और वो बेस आगे चलकर क्या बनाता है? एसिड बनाता है। बनाता है या नहीं बनाता? तो इसने भी H पॉजिटिव को लिया, इसने भी एसिड बना लिया। अभी पूरा कंसेप्ट नहीं हुआ ब्रोंस्ड। ब्रोंस्ड का पूरा कंसेप्ट सुनिएगा। जब इसने एसिड बनाया, ये एसिड अगर वीक होगा, ये एसिड अगर वीक होगा तो इसका जो बेस होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा? अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका बेस कैसा होगा? वीक। पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा हमने ये? तो ये अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो यहां पे इसका वीक बेस होगा। उल्टा होता है, आगे H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद जो एसिड बनता है अगर वो वीक होगा, इसका मतलब इसका ये बेस कैसा था? स्ट्रॉन्ग। ये तो पता होगा, सिर्फ इतना याद रखना है। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो इसका ये बेस कैसा होता? वीक। उल्टा होता, भी बिल्कुल अपोजिट होता। ब्रोंस्ड कंसेप्ट 7th यूनिट इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, और मैंने भी बता दिया है। व्हेन एनी स्पीसीज एक्सेप्ट लोन पेयर दैट इज द ब्रोंस्ड बेस, इट फर्दर फॉर्म एसिड। इफ द एसिड इज वीक, इट मींस इट्स बेस इज वीक। सॉरी, ये अगर वीक है तो ये इसका बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो इन्होंने एसिड बनाया, दोनों ने, अमोनिया ने भी और एलिफेटिक अमीन ने भी H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके एसिड बना लिया। और ये एसिड जो है वीक है। कैसे है? एसिड जो है वीक है। कैसे एसिड है? वीक एसिड है। वो हमें इतना ज्यादा साबित नहीं करना है। हमें क्या साबित करना है? ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक बेस है। अब ध्यान से मेरी पूरी बात सुनिएगा। अब एक बात बताओ, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी H पॉजिटिव को। अगर मैं ये साबित कर दूं ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, और ये कैसा है?
लेस स्टेबल है। ठीक है, अब पूरी बात सुनिए, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके लेस स्टेबल बनाएगा कंपाउंड ज्यादा, या फिर ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके मोर स्टेबल बनाएगा। हमेशा इस अर्थ का रूल है, कोई भी चीज उधर जाएगी जहां पे स्टेबिलिटी बढ़ती है और बहुत तेजी से जाएगी, और जहां पे स्टेबिलिटी कम होती होगी ना वहां पे धीरे धीरे जाएगी। तो इसलिए क्या है, ये H पॉजिटिव को फास्टली एक्सेप्ट करेगा। फास्टली एक्सेप्ट क्यों करेगा? क्योंकि इसका जो कैटायन बना है, इसका जो एसिड बना है वो मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल है, और ये क्या हो गया, ये लेस स्टेबल है। ये कैसा है, लेस स्टेबल है। क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए ये H पॉजिटिव को फास्टली डोनेट करता है, फास्टली डोनेट करता है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी ये H पॉजिटिव को फास्टली एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये कैसा बेस है, वीक बेस है। ये स्टेबल क्यों है और ये अनस्टेबल क्यों है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद इसको जो इसने जो कैटायन बनाया है, ये RNH3 पॉजिटिव, ये जो कैटायन बनाया है, इस कैटायन पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड, दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड, या ये कह सकते हैं दिस पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया किसने, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम। पॉजिटिव चार्ज कम तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल। लेकिन यहां पे देखिएगा NH4 पॉजिटिव में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर सके, इसलिए ये कैसा है, लेस स्टेबल है। तो दूसरा मेथड ऐसे भी बताओगे आप, व्हेन the aliphatic amines taking the H positive ion, then they act as the bronzed base and form the एसिड, और या बोल सकते हैं कैटायन। सिमिलरली अमोनिया फॉर्म द कैटायन, बट द कैटायन फॉर्म्ड द एलिफेटिक अमीन्स इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के द्वारा पॉजिटिव चार्ज ऑफ द नाइट्रोजन इज डिस्पर्स्ड। लेकिन यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज आया ये डिस्पर्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है डिस्पर्स? बिकॉज देयर इज नो ग्रुप विच शो प्लस आई इफेक्ट। यहां पे प्लस आई इफेक्ट देने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है, इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं होता तो ये लेस स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है तो ये लोन पेयर को लेके धीरे धीरे लेस स्टेबल बनाएगा। क्योंकि इस अर्थ का रूल है, कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो तेजी से जाएगी। जैसे कि हम ऊपर से किसी स्टोन को डालते हैं, पत्थर को डाल देते हैं, बहुत तेजी से नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जाने के बाद उसकी जीरो हो जाएगी, एनर्जी जीरो हो जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बहुत स्लोली आता है वो। क्यों? जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम। वही रूल यहां पे है। इसने जो कैटायन बनाया वो मोर स्टेबल है, इसलिए ये बहुत तेजी से H पॉजिटिव का एक्सेप्ट करेगा तो ये कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्लोली एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब ये कैसा बेस हो जाएगा, वीक। अगेन प्रूव्ड दैट इट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज वीक बेस। समझ आ गया नहीं आ गया? दो मेथड मैंने तुम्हें बता दिए हैं, कैसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये था बेसिक नेचर कंपैरिजन एलिफेटिक अमीन्स की और अमोनिया की। हो गया। अगली कंपैरिजन देखिए, आगे हटा दो इन सबको। नेक्स्ट कंपैरिजन है बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स एंड अमोनिया। अब की बार हम करेंगे एरोमेटिक अमीन्स की और अमोनिया की। किसकी करेंगे? एरोमेटिक अमीन्स एंड अमोनिया। एरोमेटिक अमीन्स एंड अमोनिया, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे। कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग के पास NH2 जुड़ा हुआ, और यहां पे अमोनिया सिंपल NH3। ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। एक बार फिर से, जब ये नहीं जुड़ा था तो यहां पे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी या नहीं थी? नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पे भी कैसी है? नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब क्या किया हमने, यहां पे ये ग्रुप जोड़ दिया। ये ग्रुप क्या करता है? दिस ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट। बता रखा है नहीं बता रखा? बेंजीन कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के द्वारा क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा नाइट्रोजन से। तो यहां पे नाइट्रोजन के पास क्या हो जाती है? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसी हो जाएगी? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पे अब भी नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई भी नहीं है। तो अब ये बताओ, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल है और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से लो हो गई है। कौन फास्टली लोन पेयर को डोनेट करेगा?
अमोनिया करेगा, क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल है और यहां पे नॉर्मल से भी कम है इलेक्ट्रॉन, और कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। कौन डोनेट करेगा? ये। और ये इजीली डोनेट करेगा, फास्टली डोनेट करेगा, तो ये कैसा बेस हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और ये कैसा बेस हो जाएगा? वीक। इसलिए इस बार एरोमेटिक अमीन्स में और अमोनिया में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन द एरोमेटिक अमीन्स, बिकॉज in the ammonia electron density is high, but in case of aromatic amines benzene ring show minus I effect, decrease electron density on nitrogen, so it donate electron pair slowly, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा, इसलिए कैसा बेस हो जाएगा? वीक बेस हो जाएगा। दूसरा रीजन कैसे एक्सप्लेन करोगे भाई? ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपका एरोमेटिक अमीन्स है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन शोज रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, या इट एंगेज्ड, ये क्या हो जाता है? बीजी हो जाता है इन द रेजोनेंस ऑफ द बेंजीन रिंग। ये लोन पेयर रेजोनेंस में आ जाता है इस बेंजीन रिंग के साथ। जैसे ही रेजोनेंस में आएगा तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, अच्छे से एक्सप्लेन आगे करूंगा, ये देखिएगा। अब क्या है? देयर इज नो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, लोन पेयर नहीं है तो कहां से डोनेट करेगा? लोन पेयर ही नहीं है, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसलिए ये क्या नहीं कर सकता? लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता। डोनेट नहीं कर सकता तो ये कैसा बेस होगा? वीक बेस। और ये कैसा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज देयर इज नो रेजोनेंस। तो आप एक और रीजन क्या लिख सकते हो? इन द एरोमेटिक अमीन्स लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में, सो देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन इजिली अवेलेबल। यहां पे आसानी से अवेलेबल होने वाला कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है। किसके पास? नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, सो इट कैन नॉट डोनेट लोन पेयर एंड एक्ट एज वेरी वीक बेस। और किसका काम करता है? बहुत ही वीक बेस का काम करता है। और जब वीक बेस का काम करता है तो ये क्या करेगा? ये वीक बेस हो जाएगा। और ये कैसा बेस हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो एरोमेटिक अमीन्स और अमोनिया में ये था कंपैरिजन। आगे एक और तरीका देखिएगा, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने दो तरीके तुम्हें बता दिए, तीसरे तरीके से कैसे करोगे? हटा दो इन सबको, ये देखिएगा ये वीक बेस कैसे है, ये स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है। एक और तरीका एक्सप्लेन करने का है। अब मान लेते इसने अपना एक H पॉजिटिव ले लिया लोन पेयर के साथ, ये अपना H पॉजिटिव जैसे पीछे एक्सप्लेन किया था एलिफेटिक और अमोनिया में, वैसे इसने लोन पेयर को ये H पॉजिटिव से जोड़ा और ये बना लिया, जिसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। कौन सा आयन बोलते हैं? एनिलीनियम आयन। ठीक है, इसने भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया और इसने क्या बना लिया? NH4 पॉजिटिव, जिसको अमोनियम आयन बोलते थे, बना लिया। इस जब ये लोन पे इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं किया था, और H पॉजिटिव को जो एक्सेप्ट करता है, बार बार कह रहा हूं, वो क्या होता है? ब्रोंज्ड बेस। बताया था नहीं बताया था? इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट जब नहीं किया था तो ये था एनिलीन। इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। बताया था नहीं बताया था? इस एनिलीन के अंदर रेजोनेंस है, क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस। अभी तो बनाया था, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, अच्छे से बनाओगे तब। तो इसके अंदर रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो ये मोर स्टेबल है। कैसा है? मोर स्टेबल। अब देखो इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया धक्के से, धीरे धीरे करके, इसलिए वीक बेस है। लेकिन इसने जब बनाया तो क्या बनाया? एनिलीनियम आयन। इस एनिलीनियम आयन में क्या है? नो रेजोनेंस, कोई भी रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, लोन पेयर नहीं है तो नो रेजोनेंस, इसलिए कैसा होगा? लेस स्टेबल। अब मुझे एक बात बता दो बस छोटी सी, ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, कोई भी चीज मोर स्टेबिलिटी से लेस स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी? नहीं जाएगी। हम धक्के से भेजना चाह रहे हैं उसको, फोर्सली उसको वहां पे ले जाना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेगा? H पॉजिटिव को धीरे धीरे लेगा, तब यहां पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे क्यों ले रहा है? क्योंकि ये पहले मोर स्टेबल है। अगर इसने H पॉजिटिव को ले लिया तो ये कैसा बन जाएगा? लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल बन जाएगा तो ये क्या होगा? इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये H पॉजिटिव को स्लोली लेगा, स्लोली लेगा, इसका मतलब ये ब्रोंज्ड बेस का काम बहुत ही कम करेगा, तो ये कैसा बेस होगा? वीक बेस हो जाएगा। इसलिए भी जो आपके एरोमेटिक अमीन्स है वो वीक बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया। 3 रीजन बताए, तीनों आप लिख लोगे, एक एक मैंने अलग अलग अच्छे से बताया तुम्हें। ये थी कंपैरिजन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स एंड अमोनिया। चले फिर आगे एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, अमीन्स का बेसिक नेचर पे ही है, तो हम उसको बढ़ते हैं आगे। कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स एंड एरोमेटिक अमीन्स। कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स
एंड एरोमेटिक अमीन्स, इन दोनों में और बता दो भाई। अभी तो बेसिक नेचर पे बहुत सारे क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगे। हम यहाँ पे ये लास्ट इसके अंदर यही देख रहे हैं। एलिफेटिक का मतलब सिंपल कार्बन चेन, और यहां पे मतलब बेंजीन के साथ NH2, कहने का मतलब लोन पेयर। यहां पे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, माइनस आई वाला। इसका मतलब ये कैसा बेस हो जाएगा, वीक बेस, और ये कैसा बेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस साबित हो गया। बताओ इसमें क्या था। दूसरा तरीका, इसको भी H पॉजिटिव से जोड़ दो, इसको भी H पॉजिटिव से जोड़ दो। जब ये H पॉजिटिव को ले लेता तो क्या बनाता है, RNH3 पॉजिटिव। जब ये H पॉजिटिव को जोड़ लेता है तो ये क्या बनाएगा, ये देखिएगा, अभी अभी साबित किया था ये कैसा होता है, अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए नो रेजोनेंस, कोई भी रेजोनेंस नहीं है। लेकिन ये कैसा है, स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो इसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। बताया था या नहीं बताया था, अरे अभी अभी मैंने यही तो चलता आ रहा है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है, कैसा बेस हो गया, वीक। चाहे आप प्लस आई और माइनस आई से बता दो, जिसने स्टार्टिंग से आप बेसिक नेचर देखा है वो आपको अपने आप बता देगा। ये सब कुछ समझ में आया होगा, बोलो समझ आया ही नहीं आया। इसी के साथ बेसिक नेचर के कुछ टॉपिक्स तो हो गए हैं। आगे हम अब चलेंगे एलिफेटिक अमीन्स के बेसिक नेचर को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन वीक बेस होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात पते की बताता हूं मेरे डियर्स, इस यूनिट के अंदर अमीन्स का बेसिक नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके।